तो कहता है कि यूआरएल क्या होता है। ये यूआरएल जो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, एक ऐसा लिंक होता है जिससे आप किसी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, और ये काफ़ी यूनिक होता है, यानी कि एक वेबसाइट का एड्रेस दूसरी वेबसाइट से दूसरा होता है। जैसे आपका जो घर है, आप जहाँ रहते हैं उसका पर्टिकुलर एड्रेस है, ठीक है, तो जो एक पहले घर आएगा उसका एड्रेस अलग है, दूसरा जो घर आएगा उसका एड्रेस अलग है, ठीक है, उसका नंबर चेंज हो जाता है हाउस का, तो वो क्या है, आपका यूआरएल हो गया, ठीक है। जैसे मान लो अगर हमें ऑफिस की वेबसाइट है, जैसे कोई याहू की हम एक्सेस करना चाहते हैं, तो यूआरएल क्या डालेंगे, www.yahoo.com, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स फॉर इंटरनेट, अब रिक्वायरमेंट्स का इंटरनेट के लिए विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए और इंटरनेट एक्सप्लोरर उसके अंदर होना चाहिए, कोई भी ब्राउजर होना चाहिए, या फिर एक तो विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, दूसरा इंटरनेट एक्सप्लोरर या कोई भी वेब ब्राउजर उसके अंदर होना चाहिए। मॉडेम एंड एक्टिव टेलीफोन लाइन, एक मॉडेम होना चाहिए और एक टेलीफोन लाइन होनी चाहिए एक्टिव जो काम कर रही हो, एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड, और एक आईएसपी होना चाहिए, ठीक है। अभी कहता है डायल अप कनेक्शन, इट इज द मोस्ट कॉमन वे टू कनेक्ट टू द इंटरनेट बाय होम कंप्यूटर यूजर्स। जो होम कंप्यूटर यूजर्स होते हैं उनसे, उनको अगर कनेक्ट करना है इंटरनेट से, तो ज़्यादातर वो क्या यूज़ करते हैं, डायल अप कनेक्शन को यूज़ करते हैं। टू कनेक्ट टू ए इंटरनेट यूजिंग डायल अप, द यूजर नीड टू स्पेसिफाई ए यूजर नेम एंड द पासवर्ड। अगर वो यूजर क्या करना चाहता है, कनेक्ट होना चाहता है, तो उसको एक यूजर नेम दिया जाता है और एक पासवर्ड दिया जाता है। जैसे ही वो उसके अंदर डालता है और फिर डायल करता है आईएसपी, तो वो क्या करता है, उसको कनेक्ट कर देता है, ठीक है, लोकल आईएसपी से उसको कनेक्ट कर देता है। डायल अप कनेक्शन यूजेस नॉर्मल टेलीफोन लाइन, डायल अप कनेक्शन क्या करता है, ये नॉर्मल टेलीफोन लाइन को यूज करता है इसके लिए, इंटरनेट चलाने के लिए। द क्वालिटी ऑफ द कनेक्शन इज नॉट ऑलवेज गुड एंड द डाटा रेट इज लिमिटेड टू 56 kbps। इसकी जो कनेक्शन की जो क्वालिटी होती है इतनी अच्छी नहीं होती है, ठीक है, कभी कभी, और इसकी जो लिमिट होती है वो 56 kbps होती है। दीज टाइप्स ऑफ कनेक्शन इज क्वाइट इकोनॉमिकल बट इट इज स्लोअर एज वेल। ये इकोनॉमिकल तो है लेकिन ये काफ़ी स्लो होता है। एवरी टाइम कनेक्शन हैज़ टू बी एस्टेब्लिश्ड बिफोर यूजिंग इंटरनेट, और इंटरनेट को यूज़ करने से पहले आपको कनेक्शन उसके साथ एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, बार बार यूजर नेम और पासवर्ड डालना पड़ेगा, ठीक है। एंड एज सुन एज द वर्क इज ओवर इट शुड बी डिस्कनेक्टेड, और जैसे ही आपका काम कंप्लीट हो जाता है इसको डिस्कनेक्ट भी करना पड़ेगा। एज ड्यूरिंग द कनेक्शन पीरियड बिल इज चार्ज, क्यों, क्योंकि जो आप यूज करोगे ना इसको इंटरनेट को, तो आपको बिल का चार्ज आता है, जितनी देर आप यूज करोगे उसका आपको चार्ज लगेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेलीफोन प्लस रेट, और जिस टेलीफोन रेट की जो प्लस रेट है उसके अकॉर्डिंग उसका बिल जनरेट होता है, ठीक है। फिर आपने देखा भी होगा तो पहले आपके घर में जो टेलीफोन होता था उसके साथ में इंटरनेट चलाते थे, तो उसके साथ में ही उसका बिल आता था कि कितना इंटरनेट कनेक्शन चलाया आपने। अब उसके बाद देखते हैं ब्रॉडबैंड कनेक्शन। अब ये ब्रॉडबैंड कनेक्शन क्या है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन काफ़ी मतलब कि पॉपुलर है और ये बहुत ज़्यादा स्पीड से चलता है। ब्रॉडबैंड इज ए हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन, ये हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन होता है। अनलाइक डायल अप विद ब्रॉडबैंड योर फोन लाइन इज नॉट टाई अप। जैसे क्या होता है डायल अप कनेक्शन में है ना, आपकी जो फोन होती है वो, मतलब वो है ना, फोन टाई अप हो जाता था उसके साथ में। कहने की बात ये कि अगर आप इंटरनेट यूज कर रहे हो तो अगर कोई आपको फोन करना चाहता है तो उसकी जो यूजर की जो फोन है वो बिजी आता था, लेकिन जब आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन यूज कर रहे हो ना तो उसमें नहीं होगा ऐसा, वो आपको फोन भी कर सकते हो साथ के साथ ही। यू कैन मेक ए फोन कॉल एंड विद इंटरनेट एट द सेम टाइम। जब आप इंटरनेट यूज कर रहे हो तो उसी टाइम पे आप क्या यूज कर सकते हो, फोन कॉल कर सकते हो, और फोन आ भी सकता है आपके पास। विद ब्रॉडबैंड वी कैन वॉच लाइव न्यूज, स्पोर्ट्स, डाउनलोड एंड शेयर लार्ज फाइल्स क्विकली एंड कैन ऑल्सो डू ऑनलाइन शॉपिंग, बैंकिंग etc। कहता है कि अब हम ब्रॉडबैंड के साथ में ना स्पोर्ट्स देख सकते हैं, न्यूज़ देख सकते हैं, और डाउनलोड कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं बड़ी बड़ी फाइलों को, छोटी फाइलों को नहीं बड़ी फाइलों को कर सकते हैं, और शॉपिंग कर सकते हैं, बैंकिंग कर सकते हैं। देयर आर वेरियस ब्रॉडबैंड कनेक्शन। पहला है ISDN, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क यूजिंग फुली डिजिटल सिग्नल ओवर ए स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइंस। जो स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन है उसके ऊपर ये फुली डिजिटल सिग्नल को क्या करता है, नेविगेट करता है। इट यूजेस 2 लाइंस एट वंस, और ये एक बार में 2 लाइनों को यूज करता है, कॉल्ड बी चैनल, और उसको बी चैनल बोलते हैं। देयर यूजर कैन यूज 1 लाइन फॉर द वॉइस एंड अदर फॉर द डेटा, और बोथ लाइन फॉर द डेटा। कहता है इसमें 2 लाइनें यूज करता है, एक लाइन में तो वो क्या करता है आपका इंटरनेट चलाता है, और दूसरे में वो आपकी वॉइस कॉल को भेजता है, ठीक है, आप वो कॉल करते हैं ना तो उसको भेजता है, इसलिए बी चैनल की लाइन बोलते हैं इसको।
ISDN ऑफर कनेक्शन रेंजिंग फ्रॉम 64 kbps टू 128 kbps। अभी आपने देखा था डायल अप कनेक्शन में कितना था, 56 kbps था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ISDN में 64 kbps से 128 kbps देता है आपको स्पीड। ISDN इज बेसिकली यूज्ड फॉर सेंडिंग वॉइस, वीडियो एंड डेटा और टेलीफोन लाइन। ठीक है, जो आपका ISDN होता है उसके ऊपर हम क्या सेंड करते हैं, अपना वॉइस, अपना वीडियो और डेटा, और टेलीफोन लाइन के ऊपर अपना वॉइस और वीडियो डाटा को हम क्या करते हैं, शेयर करते हैं। इट इज मोर एफिशिएंट, इकोनॉमिकल एंड फास्टर टेक्नोलॉजी। मतलब ये कि ये बहुत ही एफिशिएंट है, ठीक है, प्रभावपूर्ण है ये, और इसमें काफी इकोनॉमिकल और काफी बहुत तेजी से काम करता है ये। देखो जैसे इसमें दिखा रखा आपको, ये रहा, इस तरह का इसका डायग्राम बनता है। उसके बाद है DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। अभी DSL होती है, DSL रेफर टू ऑलवेज ऑन कनेक्शन। इट इज अनदर ब्रॉडबैंड सर्विस दैट इज कंपोज्ड ऑफ several subcategories, the most common being ADSL। कहता है DSL रेफर ऑलवेज ऑन कनेक्शन। DSL में क्या होता है, आपका कनेक्शन हमेशा ऑन रहता है, आपको बार बार कनेक्ट होने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने कंप्यूटर चलाया, आपका कनेक्शन अपने ऑटोमेटिकली तुरंत हो जाता है। उसमें बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं सर्विसेज की, ठीक है। और पहला है इसमें ASDSL, एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, इसकी फुल फॉर्म होती है एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ADSL बोलते हैं, ADSL बोलते हैं इसको, एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। और ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अलाउ करती है आपको फास्टर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम, यानी कि डाटा को सेंड करना और डाटा को एक्सेस करना, रिसीव करना काफी फास्ट वे में करती है ऐसा। ADSL सपोर्ट डाटा रेट फ्रॉम 1.5 to 9 Mbps। कहता है कि 1.5 Mbps से 9 Mbps का डेटा ये आपको सपोर्ट करता है आपके लिए। When receiving and from 16 to 640 kbps when sending the data। कहता है सपोर्ट करती है 1.5 से 9 Mbps, और जब हम रिसीव कर रहे होते हैं ना डाटा को, तो 16 से 640 kbps तक आ सकता है इसका डेटा सेंडिंग के टाइम पे, जो सेंडिंग करते हैं हम, ठीक है। आफ्टर दैट लीज लाइन। अब ये लीज लाइन क्या होती है, जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता है उसमें अगर हमें नंबर ऑफ कंप्यूटर ज्यादा लगा देते हैं ना, तो उसकी जो स्पीड है थोड़ी स्लो होने लग जाती है। यानी कि पहले कंप्यूटर पे जो स्पीड आ रही है वो दूसरे जो लास्ट वाले कंप्यूटर पे आएगी वो काफी स्लो आएगी, बहुत कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डिवाइड होती जाएगी स्पीड उसकी। अब लीज लाइन क्या होती है? लीज लाइन इज अ टेलीफोन लाइन दैट रेंटेड डायरेक्टली फ्रॉम द टेलीफोन कंपनी। ये ऐसी लाइन होती है जिसको डायरेक्टली टेलीफोन कंपनी से सीधा आपके घर तक लेके आया जाएगा, आपके कंप्यूटर तक लेके आया जाता है, ठीक है। समटाइम इट इज रेफर टू द डायरेक्ट कनेक्शन। कभी इसको हम ज्यादातर क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन बोलते हैं इंटरनेट का। T1 लाइन एनेबल डाटा ट्रांसमिशन एट द स्पीड ऑफ 1.544 Mbps। जो T1 लाइन होती है ये क्या करती है, ट्रांसमिशन डाटा की स्पीड 1.544 Mbps की स्पीड आपको देती है। इट कंसिस्ट ऑफ 24 इंडिविजुअल चैनल, इसके अंदर 24 इंडिविजुअल चैनल आते हैं। ईच ऑफ विच सपोर्ट 64 kbps। ईच 64 kbps चैनल कैन बी कॉन्फ़िगर टू कैरी वॉइस और डाटा ट्रैफिक, ठीक है। और प्रत्येक जो इसमें मतलब क्या आता है, 24 इंडिविजुअल कनेक्शन चैनल आते हैं, और प्रत्येक जो चैनल है 64 kbps का वो क्या सपोर्ट करता है, वॉइस को कैरी करता है, डाटा को, ट्रैफिक को कैरी करता है। मोस्ट टेलीफोन कंपनी अलाउ द कस्टमर टू बाय जस्ट सम ऑफ दिस इंडिविजुअल चैनल्स, ठीक है, नोन एज द फ्रैक्शनल T1 एक्सेस। मोस्टली जो कॉमन कंपनीज होती हैं हमारी टेलीफोन कंपनीज, वो क्या करती है, कस्टमर को बाय यानी कि खरीदवा देती है इस प्रकार का इंडिविजुअल चैनल, जिससे कि फंक्शनल T1 एक्सेस कर सकता है। लीज लाइन आर नॉट फिजिबल फॉर द होम। एक्चुअली में जो लीज लाइन है ना, ये एक छोटे घर पे जो हम कंप्यूटर करते हैं उसके लिए जरूर नहीं होती। ये कोई बहुत बड़ा या बिजनेस होता है ना, स्मॉल बिजनेस होता है या काफी बड़ा बिजनेस होता है जिसके अंदर हाई ट्रैफिक की जरूरत होती है, बहुत सारा डाटा को भेजना होता है, रिसीव करना होता है, तो उसके लिए जो है हम इसको यूज करते हैं लीज लाइन को। अंडरस्टूड? वाईफाई कनेक्शन। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। गुड ब्लेस यू।